आप सब मेरे ऑनलाइन बहन भाइयों को एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह दया और कृपा से उसने हम सबको जीवित रखा और सही सलामत रखा। बहुत सारे लोग कल इस दुनिया में थे लेकिन आज नहीं है, उन्होंने आज का दिन नहीं देखा। हम बहुत धनी हैं कि हमने आज का दिन देखा, उसने हमें संभाला, रात भर एक अच्छा नींद दिया और सुबह अच्छा दिन देखा। उसका धन्यवाद करेंगे। मैं लाखों लाख परमेश्वर के चरणों को दंडवत करता हूँ। मैं धन्यवाद की भेंट चढ़ाता हूँ। मुझे इस लायक समझा कि परमेश्वर ने अपने सम्मुख आने का मुझे मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। आज तारीख है 7/4/2025 और इस सुबह के सुंदर समय मैं बेसिक बाइबल पढ़ता हूँ, सिर्फ बाइबल, क्योंकि मैं वचन नहीं बताता हूँ। वचन बताने के लिए संसार में बहुत दुनिया में उत्तम उत्तम दास हैं प्रभु के, जो वो वचन बताते हैं। जो मुझे मेरा बहन भाई फॉलो करेगा 365 दिन वो करीब करीब पूरी की पूरी बाइबल पढ़ लेगा। मैं विश्वास करता हूँ कि जो इस बाइबल को सुनता है परमेश्वर उसे आशीष करेगा, क्योंकि बाइबल एक ऐसी पुस्तक है, इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष होती है। मैं सुबह नया नियम पढ़ता हूँ, शाम को पुराना नियम। आज हम सुबह नया नियम पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे लुका की पुस्तक में से उसका 18 अध्याय से लेके और 18 वचन से लेके 36 वचन तक हम पढ़ेंगे। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। जब वह एकांत में प्रार्थना कर रहा था और चेले उसके साथ थे, तो उसने उनसे पूछा, लोग मुझे क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, और कोई एलिया, और कोई कि पुराने भविष्यवक्ताओं में से कोई जी उठा है। उसने उनसे पूछा, तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस ने उत्तर दिया, परमेश्वर का मसीह। तब उन्हें चिताकर कहा कि यह किसी से न कहना, अपनी मृत्यु के विषय में यीशु की भविष्यवाणी। फिर उसने कहा, मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और पुरानियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों उसे तुच्छ जानकर मार डालें और वह तीसरे दिन जी उठे। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वही उसे बचाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण खो दे या उसकी हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? जो कोई मुझसे मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब अपनी और अपने पिता की ओर से पवित्र स्वर्गदूतों की महिमा सहित आएगा तो उससे लजाएगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं, जब तक परमेश्वर के राज्य को न देख लें तब तक मृत्यु का स्वाद न चखेंगे। इन बातों के कोई 8 दिन बाद वह पतरस, यूहन्ना और याकूब को लेकर प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर गया। जब वह प्रार्थना कर ही रहा था तो उसके चेहरे का रूप बदल गया और उसके वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगे, और देखो, मूसा और एलिया ये 2 पुरुष उसके साथ बातें कर रहे थे। ये महिमा सहित दिखाई दिए और उसके मरने की चर्चा कर रहे थे, जो यरूशलेम में होने वाला था। पतरस और उसके साथी नींद से भरे थे और जब अच्छी तरह सचेत हुए तो उसकी महिमा और दोनों पुरुष जो उसके साथ खड़े थे देखा। जब वे उसके पास से जाने लगे तो पतरस ने यीशु से कहा, हे स्वामी, हमारा यहाँ रहना भला है। अंत हम 3 मंडप बनाए, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। वह जानता न था कि क्या कह रहा है। वह यह कह ही रहा था कि एक बादल ने आकर उन्हें छा लिया, और जब वे उस बादल के घिरने लगे तो डर गए। तब उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा पुत्र और मेरा चुना हुआ है, इसकी सुनो। यह शब्द होते ही यीशु अकेला पाया गया और वे चुप रहे, और जो कुछ देखा था उसकी कोई बात उन दोनों में से किसी ने
ना कही। आमीन। मेरे भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने साफ साफ कहा है, जो मुझसे लजाएगा जब मैं अपनी महिमा में आऊं तो मैं भी लजाऊंगा। साफ साफ प्रभु यीशु ने कहा है कि अगर कोई मसीह होने से लजाता है या मेरी बातों से लजाता है, तो जब मैं महिमा में आऊंगा, जब लोग उठाए जाएंगे तो वो नहीं उठाए जाएंगे, प्रभु यीशु भी मना कर देगा। दूसरी चीज प्रभु यीशु ने कहा, मैं दुख उठाऊंगा और दुख उठाया जाऊंगा और इज़राइल में के हाथों पकड़वाया जाऊंगा, फरीसियों के हाथ में। प्रभु यीशु ने साफ साफ कहा, जो अपना प्राण को बचाना चाहे वह मेरे पीछे हो ले और अपना क्रूस उठाए। तो मैं विश्वास करता हूँ आज का वचन हमें शक्ति, सामर्थ्य और बल देगा ताकि हम इसको समझने पाएँ। और मेरे भाइयों, जो भी इसे ऑनलाइन सुने, प्रभु उसको और उसके परिवारों को आशीष करें और एक दूसरे को शेयर कीजिए ताकि ये वचन बहुत लोगों तक पहुँचे। जो वचन के प्रेमी हैं, जो सच में परमेश्वर को जानना चाहते हैं, ये वचन उन सब के लिए है। सब मेरे ऑनलाइन बहन भाइयों को जय मसीह। फिर मिलेंगे शाम के वचन के साथ।